तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे डॉन ऑफ द डेड 2004। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और नर्स एना को दिखाया जाता है। डॉक्टर एना से एक पेशेंट के बारे में पूछता है जिसके हाथ में किसी ने बाइट कर लिया होता है। फिर एना उस पेशेंट का पता करने के लिए रिसेप्शन पर जाती है, जहां उसे यह पता चलता है कि उस पेशेंट को अब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसे सुनकर एना काफी हैरान हो जाती है कि उस पेशेंट को एक बाइट करने से ही आईसीयू में भेज दिया गया है। शिफ्ट खत्म होने पर एना अपनी कार से घर के लिए निकल पड़ती है। कार का रेडियो ऑन करने पर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही होती है, जिसे वो अनदेखा कर सॉन्ग लगा लेती है। घर पहुंचकर वो अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही होती है, तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों इस पर खास ध्यान नहीं देते। अगली सुबह उनके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। एना का हस्बैंड उठकर देखता है कि वहां पर उनके नेबर की बच्ची खड़ी हुई है। जब वो उसके पास आती है तब वो देखता है कि उसकी हालत काफी खराब है और इंजर्ड है। वो एना को एम्बुलेंस बुलाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी वो लड़की उसकी नेक पर बाइट कर लेती है और उसके मांस को उसकी स्किन से अलग कर देती है। एना जल्दी से उस लड़की को उठाकर बाहर फेंक देती है, लेकिन वो तेजी से उसकी तरफ आने लगती है। एना जल्दी से डोर क्लोज कर देती है। वो देखती है कि उसके हस्बैंड का काफी खून बह गया है। वो उसका खून रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो इमरजेंसी नंबर पर फोन करती है, लेकिन सारे लाइंस बिजी आ रही होती है। तभी एना का हस्बैंड खड़ा हो जाता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया होता है। एना उसे बुलाती है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है। एना किसी तरह खुद को उससे बचाकर अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है। फिर वो बाथरूम की विंडो को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ओपन नहीं होती। तभी बाहर से शोर आने बंद हो जाता है। फिर एना दरवाजे पर जाकर आवाज मारने लगती है, तभी उसका हस्बैंड दरवाजा तोड़कर अंदर आने लगता है। फिर एना दोबारा खिड़की ओपन करने लगती है और अब की बार वो ओपन हो जाती है। जब एना विंडो से बाहर निकलने लगती है कि तभी उसका हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। फिर एना उसे हिट कर बड़ी मुश्किल से बाहर निकल जाती है। फिर बाहर आकर एना अपने पड़ोसी से हेल्प मांगने लगती है, पर वो भी ज़ॉम्बी बन गया था और उसके हाथ में गन होती है। वो गन को एना पर पॉइंट कर देता है, पर जैसे ही वो उसके पास आने लगता है, एक एम्बुलेंस उसे हिट कर देती है। फिर एना अपने आसपास देखती है कि वहाँ की हालत काफी खराब हो चुकी है। चारों तरफ तबाही हो गई है। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए लोग इधर उधर भाग रहे हैं और ये तबाही पूरी सिटी में हो रही है। तभी एना का हस्बैंड बाहर आ जाता है और वो जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। कार से एना देख रही होती है कि सिटी में ये क्या हो रहा है। लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि सिटी में ये क्या चल रहा है। तभी एक आदमी आकर एना से उसकी कार छीनने लगता है। उससे बचने के लिए एना रेस को प्रेस कर देती है और ऐसा होने पर उसकी गाड़ी रोड से उतरकर एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे एना बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है तो कार से बाहर निकल रही होती है कि एक पुलिस ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है, जिसका नाम केनेथ होता है, और उसे बोलने को कहता है ताकि उसे पता चल सके कि वो इंसान है, ना कि ज़ॉम्बी। एना प्लीज बोल देती है, जिससे पुलिस वाले को यकीन आ जाता है कि वो इंसान है, और वो दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो दोनों एक ब्रिज के नीचे पहुंचते हैं कि तभी उन पर सामने से कोई गोली चला देता है, जो कि 3 लोग होते हैं, जिनमें एक लड़के का नाम माइकल और दूसरे का एंड्रयू और उसकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट होती है। एंड्रयू बोलता है कि हमें लगा कि आप ज़ॉम्बीज़ हो, तभी हमने गोली चलाई। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं फोर पास्टर जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मेरा भाई है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं, यह बोलकर कि हमने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने हमारे कई साथियों को मार डाला और अब हम मॉल जा रहे हैं। केनेथ और एना भी उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। मॉल पूरा लॉक होता है। फिर वो पीछे के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं कि तभी उन्हें ऐसा करते कुछ ज़ॉम्बीज़ देख लेते हैं और तेजी से उनकी तरफ आने लगते हैं। केनेथ और एंड्रयू उन्हें शूट कर रोकने की कोशिश करते हैं। काफी कोशिश करने पर भी वो लॉक ओपन नहीं हो रहा होता। फिर केनेथ उस लॉक को शूट कर तोड़ देता है और सभी अंदर आ जाते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर माइकल को स्टोर रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां जाकर स्टोर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड, जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया होता है, किसी को खा रहा है, और जब वो ज़ॉम्बी माइकल को देखता है तो उस पर अटैक कर देता है। शोर होने पर बाकी लोग भी अलर्ट हो जाते हैं।
तभी वहां पीछे से एक ज़ॉम्बी आकर एंड्रयू की वाइफ पर अटैक कर देता है। केनेथ उसे बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसके चक्कर में वो खुद जख्मी हो जाता है। दूसरी साइड माइकल उस सिक्योरिटी ज़ॉम्बी को मारकर अपनी जान को बचा लेता है। इधर एना उस ज़ॉम्बी पर गन चला देती है। फिर सभी एक होकर लिफ्ट की तरफ भागते हैं। जब वो लिफ्ट से ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें 3 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस फ्लोर पर हमारा कब्जा है, तुम वापस अपने नीचे वाले फ्लोर पर चले जाओ। लेकिन नीचे तो काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, तो उनको काफी कहने पर सिक्योरिटी गार्ड्स मान जाते हैं, लेकिन वो गार्ड्स उन्हें अपने वहां बंदी बनाकर रखते हैं और उन सभी की गन्स भी ले लेते हैं। तभी एंड्री देखता है कि उसकी वाइफ को ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया है, लेकिन वो इस बात को छुपाकर रखने का डिसाइड करता है और किसी को शेयर नहीं करता। तभी वो सभी टीवी में देखते हैं जहां बताया जाता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ सर पर गोली लगने से ही मरते हैं, और एक ऑफिसर बताता है कि ये फोरपास्टर वही प्लेस है जहां केनेथ ने जाना होता था और वो जगह सेफ है और हर कोई वहां आ सकता है जो कि सर्वाइवर है। फिर वो तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं और वो वही तरीका एक ज़ॉम्बी पर ट्राई करते हैं जिसे टीवी पर दिखाया गया था कि ज़ॉम्बीज के सर पर शूट करने पर मर जाते हैं। दूसरी साइड एना और बाकी सब मॉल की छत पर आ जाते हैं और वहां SOS बड़े अक्षरों में लिखते हैं ताकि कोई भी हेलीकॉप्टर उसे देख उन्हें बचाने के लिए आ सके। फिर उन सभी को सामने वाली छत पर एक सर्वाइवर दिखता है और वो देखते हैं कि मॉल के चारों तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो रहे हैं। रात को वो सिक्योरिटी गार्ड्स उन सभी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। अगली मॉर्निंग एक सिक्योरिटी गार्ड CCTV में देखता है कि एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। सब लोग उन ट्रक में बैठे सर्वाइवर को बचाना चाहते थे, पर उन्हें एक सिक्योरिटी गार्ड CJ ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता था कि ऐसा करने पर बाहर के सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाएंगे। उसकी इस बात पर दूसरे सिक्योरिटी गार्ड एग्री नहीं करता, तो CJ उसे गन से मारने की धमकी दे देता है। उन दोनों की बहस के दौरान बाकी सभी मौका मिलते ही उन सभी की गन को छीन लेते हैं। फिर वो ट्रक वाले लोगों को बचाने के लिए जाते हैं और उनको पीछे वाले डोर से आने का सिग्नल्स देते हैं। ट्रक का ड्राइवर ट्रक को बैक करके परफेक्टली दरवाजे पर लगा देता है। माइकल और एंड्री उनको बचाने के लिए जाते हैं। एक कपल तो खुद को ट्रक पर चढ़कर बचा लेता है और उनको बोलता है कि कुछ लोग ट्रक के अंदर भी है। सारे ज़ॉम्बीज काफी तेजी से ट्रक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। माइकल और एंड्री उनका सामना कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा होते हैं, तो वो दोनों जल्दी से डोर की तरफ भागकर उसे लॉक कर देते हैं। फाइनली वो ट्रक वाले लोगों को बचा लेते हैं। वो टोटल 8 लोग होते हैं। केनेथ कहता है कि मैं ट्रक से फोरपास्टर के लिए निकल रहा हूँ, पर उसे एक सर्वाइवर यह कहकर मना कर देता है कि फोरपास्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है और अब वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। पर केनेथ नहीं मानता और जाने लगता है, पर माइकल उसे रोक देता है यह बोलकर कि हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर केनेथ परेशान होकर छत पर आ जाता है और सामने वाले सर्वाइवर उसे इंफॉर्मेशन मांगता है एक बोर्ड पर लिखकर। केनेथ उसे रिप्लाई करता है यह बोलता है कि अब फोरपास्टर खत्म हो गया है और अब कोई हेल्प नहीं आएगी। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि उन ट्रक वाले लोगों के साथ आई एक बीमार औरत का चेकअप एना कर रही होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इसका क्या हुआ है, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब होती जा रही थी क्योंकि उसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ होता है। फिर वो उसके हस्बैंड को भी चेक करती है और उसे भी किसी ने काट लिया होता है और तभी उस औरत की ज्यादा हालत खराब होने के कारण मर जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत दोबारा उठ जाती है और एना की तरफ भागने लगती है। फिर एना एक बड़ी सी रोड लेकर उसकी आईज में घुसाकर उसे मार डालती है। फिर एना सभी को बताती है कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो कि काटने से फैलता है। फिर वो उन सभी को यह भी बताती है कि उस लेडी का हस्बैंड को भी बाइट किया हुआ है और वो भी थोड़ी देर तक ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर माइकल उन्हें बोलता है कि हमें उसे मार देना चाहिए क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी बन गया तो हमारी जान को भी खतरा है, और वो गन लेकर उसे मारने के लिए निकल जाता है। एना जल्दी से उस आदमी को भी इन्फॉर्म करती है कि माइकल आपको मारने के लिए आ रहा है, लेकिन वो उसकी बात को मजाक में लेता है। माइकल जाकर उसे कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो और तुम्हें मरना होगा। यह बात सुनकर वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। इधर एंड्रयू अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे कुछ नहीं बताता कि यहाँ क्या चल रहा है, बल्कि उसे यह बोलता है कि तुम्हारे जख्म अब ठीक हो रहे हैं। दूसरी साइड जैसे ही वो आदमी ज़ॉम्बी
बन जाता है वो उसे सूट कर देता है। फिर उन सभी को वहां रहते हुए काफी दिन हो जाते हैं। एंड्रयू अपनी वाइफ को किसी से भी नहीं मिलने दे रहा होता और केनेथ की भी सामने वाली छत के सर्वाइवर के साथ हर रोज बातचीत होती है। वो ये बातचीत बोर्ड के जरिए करता था, लेकिन काफी टाइम गुजरने के साथ उस मॉल के आसपास काफी ज्यादा तादाद में ज़ॉम्बीज़ के झुंड इकट्ठा होने लगे थे। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सभी साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी लाइट चली जाती है और हर जगह अंधेरा छा जाता है। फिर केनेथ, माइकल और वो सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में जाने लगते हैं जनरेटर को ऑन करने के लिए, जहां उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जैसे वहां उनके अलावा वहां कोई और भी है। तभी वहां एक डॉग आ जाता है जिसे देखकर वो खुद को रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी आकर सिक्योरिटी गार्ड पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। उसके चिल्लाने पर बाकी ज़ॉम्बीज़ भी वहां आ जाते हैं और सभी वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं और उस सिक्योरिटी गार्ड को सारे ज़ॉम्बी नोचकर खा लेते हैं। वो सभी अपने आप को एक गेट के पीछे लॉक कर लेते हैं और उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। उनकी गोलियां खत्म होने पर वो उन पर पेट्रोल छिड़क देते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं, जिससे सारे ज़ॉम्बीज़ जलकर मर जाते हैं। दूसरी साइड एंड्रयू की वाइफ का डिलीवरी का टाइम हो गया था। उसने अपनी वाइफ को चारों तरफ से बांधा हुआ था क्योंकि वो अब ज़ॉम्बी भी बनती जा रही थी और वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है। एंड्रयू उसका मुंह बंद कर देता है ताकि कोई इसका शोर सुनकर यहाँ ना आए। फिर एक ओल्ड लेडी वहाँ उस रूम में आ जाती है। वो एंड्रयू की वाइफ को देखकर गन निकाल लेती है। एंड्रयू उसको बोलता है तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन वो ओल्ड लेडी एंड्रयू की वाइफ को शूट कर देती है और बदले में एंड्रयू उस लेडी को शूट कर देता है। मरते मरते वो लेडी एंड्रयू को भी गोली मार देती है। शोर होने पर वहाँ सारे आते हैं और देखते हैं कि वहाँ सब मर गए हैं सिवाय एंड्रयू के बच्चे के। एना जब उस बच्चे के चेहरे से कपड़ा उठाती है तो देखती है कि वो बच्चा भी ज़ॉम्बी बन गया है और एना उसे भी शूट कर मार देती है, यानी वो बेबी इन्फेक्टेड ही पैदा हुआ था। फिर वो सभी आपस में बातें करते हैं कि एक ना एक दिन हम सभी ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो ही जाएंगे। फिर माइकल उन्हें बोलता है कि उसने बेसमेंट में 2 बसेस देखी हैं जिसमें बैठकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। फिर एक सर्वाइवर उनको हंसकर बोलता है कि इसके बाद वो उसकी बोट में बैठकर निकल जाएंगे। फिर सब इस पर एग्री हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि बोट के बाद हम ऐसी प्लेस जाएंगे जहाँ कोई भी और लोग ना हो। फिर वो वहां जाने के लिए अपनी बसेस को तैयार और सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं ताकि उन्हें कोई रास्ते में दिक्कत ना आए। फिर केनेथ अपने उस दोस्त सर्वाइवर को कहता है कि बस 5 दिन रह गए हैं और वो रिप्लाई देता है कि वो भूखा है काफी दिनों से। फिर वो सभी उस डॉग के ऊपर खाने का सामान और एक टोकरी रखकर रस्सी से नीचे उतारते हैं और वो सर्वाइवर सीटी मारकर उसे अपने पास बुलाता है और एक दरवाजे से अंदर ले लेता है, पर उस जगह से उसके साथ काफी सारे ज़ॉम्बीज़ भी अंदर चले जाते हैं। फिर रॉकी टॉकी की हेल्प से उन्हें उस सर्वाइवर से यह पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। फिर उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है जिसमें कि सर्वाइवर निकोल होती है जो सामने वाले सर्वाइवर के पास जाती है अपने डॉग को बचाने के लिए। फिर उनको वो ही सर्वाइवर दिखता है जो कि ज़ॉम्बी बन गया था और वो निकोल को वहां से निकलने को कहता है और छिपने को बोलता है वहां। फिर वो गटर के जरिए उसे बचाने का प्लान तैयार करते हैं और एक सर्वाइवर को वहां दरवाजे पर खड़ा होने को बोलते हैं ताकि उनके वापस आने पर दरवाजा खुला हो। वो सब गटर के जरिए वो सभी उस सर्वाइवर के बिल्डिंग के पास आ जाते हैं, लेकिन जब आखिरी बंदा बाहर आने लगता है तो गटर के ढक्कन की आवाज से ज़ॉम्बीज़ उसे देख लेते हैं और उनके पास आने लगते हैं। वो लोग उनको शूट कर मारने लग जाते हैं और काफी ज़ॉम्बीज़ को शूट कर मार उस बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहां उन्हें वो ही सर्वाइवर मिल जाता है जो कि उन्हें बोर्ड से मैसेज करता था। अब वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया होता है। फिर केनेथ उसे सॉरी बोलकर शूट कर देती है। उन्हें निकोल दिख जाती है जो कि सही सलामत है। फिर वो लोग वहां से काफी सारे वेपन्स इकट्ठा कर लेते हैं और एक गैस सिलेंडर को बाहर फेंकते हैं और उसे शूट कर देते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। फिर वो सारे गटर की तरफ भागते हैं। वो सब लोग गटर के रास्ते दरवाजे की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ वो आदमी नहीं है जिसे वो वहाँ खड़ा कर गए थे और दरवाजा भी लॉक्ड है। तभी वहाँ पर उनके पीछे काफी ज़ॉम्बीज़ भी आ जाते हैं जो कि काफी सारे होते हैं, लेकिन तभी एना वो दरवाजा खोल देती है। फिर सभी लोग जल्दी से बेसमेंट में जाकर बसेस में बैठने लगते हैं। जब वो बसेस के सहारे बाहर आने लगते हैं जहां कई हजारों ज़ॉम्बीज़ थे
और वो ज़ॉम्बीज उनकी बसेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ज्यादा ज़ॉम्बीज की तादाद होने के कारण वो लोग उनके बीच फंस जाते हैं। ज़ॉम्बीज उनकी बस को उल्टाने लगते हैं और वो लोग उन पर फायरिंग करते हैं और चेनसा चलाकर मारने लगते हैं। फिर सीजे नाम का सिक्योरिटी गार्ड एक गैस सिलेंडर उन सारे ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देता है और उस पर फायर कर देता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कई सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं और उनका रास्ता साफ हो जाता है। फिर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। केनेथ देखता है कि उनकी बस के पीछे एक ज़ॉम्बी लटका हुआ है। फिर एक सर्वाइवर उसे मारने के लिए चेनसा स्टार्ट करता है। तभी बस के मुड़ने पर वो चेनसा एक दूसरे सर्वाइवर पर गिर जाता है, जिससे वो कटकर मर जाती है और वो आदमी खुद भी मर जाता है और उनकी बस भी पलट जाती है। फिर वो सभी लोग दूसरी बस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब एना जाने लगती है उस पर एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला होता है। तभी एना उसे शूट कर मार डालती है। गोली की आवाज सुनकर वहां पर और काफी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। एना सारे ज़ॉम्बीज से बचती हुई बस की तरफ भागती है। माइकल उसे बचाकर बस के अंदर खींच लेता है और सीजे डोर क्लोज कर देता है। फिर वो सभी बोट के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग बस से उतरकर बोट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन आखिर में सीजे रह जाता है, जो कि उनको बचाने के लिए ज़ॉम्बीज से लड़ता है और उन्हें शूट कर रहा होता है। लेकिन फिर वहां उसके पास काफी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। मरते मरते वो एक गैस सिलेंडर पर फायर कर देता है, जिससे कि ब्लास्ट होने पर ज़ॉम्बीज के साथ खुद भी मर जाता है। वो सब लोग बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन माइकल उनके साथ आने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से वो उन लोगों को अपने बगैर भेजता है। यह सुनकर एना काफी दुखी होती है। जैसे ही उनकी बोट थोड़ी दूर जाती है, तभी माइकल खुद को शूट कर मार डालता है और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।